सर नमस्कार, आपका यस आर सच्ची आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे निवास स्थान पर आकर के आप मेरी बातों को बुलंद करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर आप फरंदा विधानसभा में बहुजन समाज को जागरूक करने का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुजन समाज में तकरीबन आज 10 साल से ही बहुजन समाज के युवाओं के प्रति मैं ज़्यादा जागरूक करने की, उनकी आवाज़ बनने का काम करता हूँ। और फरंदा विधानसभा में ही अम्बेडकर चौराहा है, जो पर चाहे परिनिर्वाण बाबा साहब का हो, चाहे बाबा साहब का जयंती हो, यहाँ पर 10 से 5 लोग आकर के बाबा साहब का परिनिर्वाण और जन्म उत्सव मनाते थे। आज मैं एक युवा होने के नाते आज मैं वहाँ पर अम्बेडकर चौराहा पर फरंदा में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा जब से मैं लेने लगा, तब से युवाओं का वहाँ पर भरमार लगने लगा। हजारों हजारों की संख्या में बाबा साहब का जन्म उत्सव हो या परिनिर्वाण हो, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूरा महाराजगंज में एक मिसाल कायम होने का बात है साथियों। और रही बात युवाओं का और बहुजन समाज का, बहुजन समाज में जितने भी संत गुरु महात्मा हैं, हम अपने बहुजन समाज को हमेशा जागरूक करने का हमेशा दृढ़ संकल्पित रहते हैं। इनको पूरे समाज में बताने का काम किया जाता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आईटीआई जागरूकता के भीमसेन भैया हों, या अम्बेडकर महासभा के आदरणीय श्री साथी रमाकांत जी हों, इन लोग हम लोग फरंदा में अपने समाज को लेकर के और पिछड़े समाज को लेकर के और अपर कास्ट के जो दबे कुचले हैं उनको भी लेकर के हम लोग एक बहुजन समाज का एक बड़ी भारी ताकत बनने में फरंदा में इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सर आप एक युवा के प्रति आपका क्या राय है? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते जब मैं फरंदा में जो बुद्धिजीवी हैं बहुजन समाज से जो प्रेरित हैं, जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि यहाँ की आवाज़ युवाओं की दबाई जा रही है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठा कि मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, मेरा पहला ईयर है। और जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, सभी बहुजन समाज में संत महात्मा पुरुषों को पढ़ा, तो मुझको लगा कि समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा युवा हूँ तो अपने युवाओं को और बहुजन समाज के सभी सभी साथियों को, चाहे वो गार्जियन के रूप में पिता तुल्य हों, चाहे माता हों, कोई भी फरंदा में अगर वो बहुजन समाज के प्रति जागरूक है, उसको बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा और उसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। तभी जाकर समाज में एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी। तब जाकर के फरंदा विधानसभा से लेकर पूरा जिला से लेकर पूरा प्रदेश में ये बहुजन समाज फरंदा की आवाज़ उठेगी, तो पूरा फरंदा में एक मिसाल कायम होगा। तब हम अधिकतर मैं युवाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक करता हूँ कि आप लोग पढ़ो और लिखो और समाज में एक नई दिशा को आगे बढ़ाने का काम करें। सपा के लोग कहते हैं बीएसपी बी टीम है बीजेपी की, इस पर क्या कहना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है कि यही पुराने जो विधानसभा जो बीता हुआ है, आप लोगों ने देखा कि अपर्णा यादव जी जो धरती पुत्र मुलायम सिंह स्वर्गीय उनके बहू हैं, चुनाव में ही अपने परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात की। उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जाकर के गोद में समाहित हो गई। इसमें आप लोग को पता है कौन बी टीम है, कौन बी टीम नहीं है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर मिशन पार्टी है, वो अपने मूवमेंट पे ही सारी काम करती है। और आप लोगों ने देखा कि हम लोग फरंदा विधानसभा में अपने प्रत्याशी बड़े भाई राकेश विश्वकर्मा जी को लड़ाने में पूरा हिम्मत से मजबूती से हम लोग ने लड़ाया और हम लोग लड़ाई में हैं और जीत सुनिश्चित है कि फरंदा विधानसभा से चेयरमैन प्रत्याशी श्रीमती जयंती देवी पूर्ण रूप से बनेंगी। ये हम लोग का विश्वास है। जिस तरह से हम लोगों ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, सफलता निश्चित ही मिलेगी। और बहन जी के फरंदा विधानसभा के जो फरंदा के चेयरमैन प्रत्याशी उनके झोली में डालने का काम करेंगे। 15 विधानसभा में बीएसपी से अभी तक कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया समाज पार्टी से, इस पर
सर क्या करना है? ना, इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ। आप लोग विस्तार से उसे जानते ही हैं। भले ही फरंदा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कोई आज तक प्रत्याशी नहीं जीत पाया है, लेकिन तो आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब बहन जी का सरकार 2000 से 2007 तक था, तो फरंदा विधानसभा नहीं, पूरे महाराजगंज में जो भी कार्यकाल थी उनकी, अभी तक उनकी जितनी भी कार्यकाल हुई हैं, वो जो भी काम हुई हैं, पूरा फरंदा में दिख रहा है। चाहे आप तहसील का बात कर लीजिए, चाहे बनकटी हॉस्पिटल का बात कर लीजिए, चाहे महाराजगंज का यहाँ पे जिला कारागार बात कर लीजिए, महाराजगंज का डाक बंगला का बात कर लीजिए, ITI पॉलिटेक्निक का बात कर लीजिए, महिला पॉलिटेक्निक का बात कर लीजिए, ITI का बात करिए। बहन जी ने तमाम ऐसी योजनाओं को फरंदा में और जिला में पूरा भरमार लगा दिया। इसमें किसी से छुपा नहीं है, ये सब बच्चा बच्चा जानता है। रही बात, कुछ दिक्कतें रही होंगी बड़े बड़े अधिकारियों कोऑर्डिनेटरों की बात है, लेकिन तो बहन जी हमेशा महाराज जिले में और फरंदा में विशेष, जब सरकार उनकी आती है तो विशेष तौर से उनका ध्यान फरंदा और जिला में रहता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।